नमस्कार साथियों। चलना ही जिंदगी है। पार्क की पगडंडियाँ, आसपास हरियाली, खूबसूरत फूलों की क्यारियाँ और इन सब के बीच गूंजती कदमों की ताल। सुबह सुबह शहरों में गुलजार होने वाले पार्कों का यह आम दृश्य है। कोई तेज गति से भाग रहा है, कोई कान में ईयरफोन लगाकर धीरे धीरे कदमों से चलता है, कोई अपने दोस्तों के ग्रुप में बातें करते हुए। हर किसी का एक ही उद्देश्य, बस चलना है सेहत के लिए। बीते कुछ सालों में चलना सिर्फ आदत नहीं, पूरा फिटनेस फार्मूला बन गया है। 10,000 कदम की बहस, 7,000 कदम की सलाह और 4,000 पर संतोष। लगता है चलना भी अब एक प्रोजेक्ट हो गया है। लगता है कि क्या सेहत के लिए सिर्फ चलना ही काफ़ी है, या यह महज मार्केटिंग का एक खेल है। इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढते हैं। आज स्मार्ट वॉच की स्क्रीन पर चमकते नंबर हमें निश्चिंत कर रहे हैं कि चलो आज 10,000 कदम पूरे हो गए। जैसे कदम नहीं सेहत का कोई तयशुदा पासवर्ड हो। दफ्तर की लिफ्ट से लेकर शाम की सैर तक अब हर कदम गिना जाने लगा है। मतलब आज के समय में चलना सिर्फ चलना नहीं रहा, हमारी कलाई में बंधी मशीन को खुश करने की यह एक जद्दोजहद बन गई है। दिलचस्प बात यह है कि 10,000 कदम का जादुई लक्ष्य 1960 के दशक में एक जापानी मार्केटिंग कैंपेन से निकला है। टोक्यो ओलंपिक के दौर में एक कंपनी ने पहला पेडोमीटर यानी कदम गिनने वाली मशीन लॉन्च की और उसी ने 10,000 कदम की थ्योरी दी, क्योंकि उन्हें ये नंबर चुनौतीपूर्ण लगा। ऊपर से जापानी लिपि में 10,000 का चिन्ह चलते हुए इंसान जैसा दिखता है। बस वहीं से ये आंकड़ा पूरी दुनिया के लिए फिटनेस का पैमाना बन गया। चलना बेशक जरूरी है, मगर 10,000 का आंकड़ा पत्थर की लकीर नहीं है, यह कहना है विशेषज्ञों का। दरअसल आज भी बड़ी आबादी के लिए जिम जाना या कोई कसरत करना मुश्किल बात लगती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में आज भी 10 से 9 भारतीय व्यायाम नहीं करते। उनकी यही शारीरिक निष्क्रियता कई बीमारियों की वजह भी बन रही है। WHO की 2022 की रिपोर्ट भी बता रही है कि शारीरिक निष्क्रियता अब एक वैश्विक संकट बन चुकी है। हालात ये हैं कि 80% से ज़्यादा किशोर और 1/4 से अधिक वयस्क जरूरी शारीरिक गतिविधि भी पूरी नहीं कर पा रहे। अगर यही रुझान जारी रहा तो 2030 तक ऐसे करीब 50 करोड़ रोग सामने आ सकते हैं जिन्हें टाला जा सकता था। इनके इलाज पर दुनिया को $300 अरब से ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। यही वजह है कि विशेषज्ञ सबसे आसान और सुलभ विकल्प पर जोर दे रहे हैं, जो है चलना। इसके लिए न सदस्यता चाहिए न उपकरण, बस थोड़ा वक्त और आपकी इच्छा। चलते रहिए, चरई बेती चरई बती। स्लो वॉक, इंटरवल वॉक, अलग अलग नामों से भले ही चलने जैसी गतिविधि को लोकप्रिय बनाने की कोशिश हो रही है, पर आयुर्वेद में तेज चलने को प्राणवायु को सक्रिय करने वाला बताया गया है, जिससे शरीर में स्फूर्ति बढ़ती है और रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है। अपोलो एक्सपेक्ट्रा हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट का भी कहना है, अक्सर लोग सोचते हैं कि सेहत के लिए घंटों एक्सरसाइज करना जरूरी है, पर रोजाना सिर्फ कुछ कदम चलना भी शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। हल्की फुल्की वॉक शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय रखती है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर दिल को स्वस्थ रखने में मदद करती है। यह न केवल थकान को कम करता है, बल्कि वजन कंट्रोल करने, शुगर लेवल संतुलित रखने व मानसिक तनाव घटाने में भी प्रभावी है। यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के अनुसार एक दिन में अगर आप कम से कम 4,000 कदम चलते हैं तो ये आपकी उम्र को 15% तक और बढ़ा सकता है। मिशिगन यूनिवर्सिटी की एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के अनुसार लंबे समय तक बैठे रहना सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में पैदल चलना एक आसान एरोबेटिक एक्सरसाइज है। हफ्तों में 5 दिन रोज 30 मिनट चलना वजन नियंत्रित रखने व फिटनेस सुधारने में मदद करता है।
इसे आप दिन में 10-10 मिनट के छोटे छोटे हिस्सों चलने के तरीके जो फिटनेस के दीवानों में छाई हुई है वे हैं साइलेंट वॉक, जिसमें न पॉडकास्ट, न संगीत, न फ़ोन, न कोई बातचीत, मकसद अपने विचारों के साथ अकेले चलते जाना। सॉफ्ट हाइकिंग, इसमें जोर लक्ष्य तक पहुंचने पर नहीं बल्कि रास्तों की सुंदरता, पौधों की ताज़ी हवा का आनंद लेने पर होता है। यह तनाव को कम करने में कारगर है। रेट्रो वॉकिंग, इसमें पीछे की ओर चलना होता है, चाहे ट्रेडमिल पर हो या पार्क जैसी खुली जगह में, जिसमें जांघ के सामने की मांसपेशियां अच्छी मेहनत करती है, जिससे पैर मजबूत होते हैं। केवल 10-15 मिनट पीछे की ओर चलने से संतुलन में सुधार हो सकता है। वॉक ऑन टॉक, फ़ोन पर बात करते हुए चलना, ऑफिस मीटिंग को टहलते टहलते करना, इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है और थकान कम होती है। फ्रेंडशिप वॉक, पहले दोस्त मिलते थे कैफ़े में, अब मिलने का बहाना वॉक पर चलें। तभी तो वीकेंड वॉक, सोसाइटी वॉक, ग्रुप, मॉर्निंग गॉसिप वॉक जैसे समूह सुर्खियों में है। वॉक जैसी समूह सुर्खियों में है, यह खास महिलाओं में उभर रहा है, जो उनको एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जोड़ता है। ताई ची, इसमें चलने का हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है, जैसे पैर कैसे जमीन पर पड़ता है, सांसों की गति पर ध्यान देना, रीढ़ की हड्डी कैसे सीधी रहती है आदि। इंटरवल वॉकिंग, इस जापानी वॉकिंग तकनीक में एक निश्चित अवधि के लिए धीमी और तेज गति के अंतराल में चलना शामिल है। चलना सबसे आसान व प्राकृतिक व्यायाम माना जाता है, मगर क्या आप जानते हैं कि हर तरह का चलना एक जैसा नहीं होता। तेज चाल से चलना, ढलान पर चलना, पीछे की ओर चलना या माइंडफुलनेस वॉक, हर तरीके का असर शरीर और हड्डियों पर अलग अलग पड़ता है। औसतन 4-5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, लेकिन आप फिटनेस व वजन घटाने के लिए वॉक करने की सोच रहे हैं तो आपकी गति 4-4.5 से लेकर के 6 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, जिससे कैलोरी बर्न ज़्यादा हो। वहीं अगर आप ब्रिस्क वॉक यानी तेज चाल चल रहे हैं तो 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज़ी होनी चाहिए। बता दें कि नियमित ब्रिस्क वॉक दिल, वजन और फिटनेस तीनों के लिए फ़ायदेमंद होती है। यह लगभग 100 कदम प्रति मिनट के बराबर है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।